विधाओं को एक साथ समेटे हुए ऋतु वसंत का ये 3 दिवसीय आयोजन पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर द्वारा किया जा रहा है। और इसमें हम सभी का प्रयास ये है कि भारत की समृद्ध शास्त्रीय विधाओं को आप सबके सामने लाया जा सके। नए नए उभरते हुए कलाकारों और सिद्धहस्त कलाकारों से आप सभी को रूबरू कराया जा सके, ताकि हमारी शास्त्रीय विधाओं में आपकी रुचि बढ़े, आने वाली जो पीढ़ी है उसकी रुचि इन सभी विधाओं में बढ़े। और जिस तरह से आप लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, अब से थोड़ी ही देर में हमारे बीच कलाकार भी होंगे, उनकी सराहना और कला के प्रति आप सबका समर्पण वाकई में ऋतु वसंत के इस उत्सव को अपने आप में विशिष्ट बनाता है, खास बनाता है। बसंत ऋतु का आगमन अपने साथ कई सारे नवाचार और नवजीवन लेकर आता है, और ऐसा ही कुछ हमारी भारतीय शास्त्रीय विधाओं के साथ भी है कि जब भी आप किसी भी शास्त्रीय विधा को देखते हैं, सुनते हैं या फिर उसे सराहते हैं, तो आपके अंदर भी एक नव जीवन का संचार होता है और एक नई ऊर्जा और एक नई स्फूर्ति के साथ आप इस मंच से अपने घर की तरफ विदा होते हैं। तो आज भी हमारी आशा यही है कि हमारे जो कलाकार हैं वो आपको अपने सुरों से, अपनी विधा से बांधे रखें और एक नए स्वरूप में आप यहाँ से कई सारी यादें, कई सारे स्वर लेकर अपने दिलों में उन स्वरों की याद लेकर अपने घर पधारें। आज विशेष रूप से 2 प्रस्तुतियाँ हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज की संध्या की पहली प्रस्तुति है वायलिन और दिलरुबा की जुगलबंदी, जो कि जयपुर से आए हुए कलाकार गुलजार हुसैन और मोहम्मद उमर हमारे बीच प्रस्तुत करने वाले हैं। और उसके पश्चात प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य ओडिसी की प्रस्तुति हमारे बीच मिस कविता द्विवेदी लेकर आने वाली हैं। सबसे पहले आइए इस मंच पर बुलाती हूँ आज की हमारी पहली प्रस्तुति गुलजार हुसैन और मोहम्मद उमर साहब को, और साथ ही उनका एक संक्षिप्त परिचय भी यहाँ पर आप सबके सामने दे दूँ। जाने माने संगीतज्ञों के परिवार से ये दोनों भाई आते हैं और महान तबला उस्ताद काले खान साहब और उस्ताद इंतज़ार हुसैन के वहाँ आप दोनों का जन्म हुआ है। तो संगीत आपको विरासत में मिला है और बहुत ही गर्व की बात है कि इस विरासत को आप आगे बढ़ा रहे हैं। आपने पद्म भूषण पंडित वीजी जोग से शास्त्रीय गायन और वायलिन वादन का प्रशिक्षण लिया है। साथ ही चार्ल्स मखानी से आपने वेस्टर्न म्यूजिक का भी प्रशिक्षण लिया है। आपने अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन, उद्योगपति मुकेश अंबानी और इंडियन क्रिकेट टीम और बॉलीवुड की कई सारी मशहूर हस्तियों के सामने अपनी प्रस्तुति को रखा है। प्रिंस ऑफ वायलिन के नाम से मशहूर हैं आप श्री गुलजार हुसैन साहब। इस बात पर ज़ोरदार तालियां ज़रूर होनी चाहिए। और देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी कई जगह आपने अपनी प्रस्तुतियां दी हैं। और आज आपका साथ निभाने दिलरुबा पर आपके भाई श्री मोहम्मद उमर, जिनकी जुगलबंदी हम आज यहाँ पर देखेंगे, वो भी हैं। और ये जो वाद्य यंत्र है दिलरुबा, ये अब काफ़ी कम लोग इसका वादन करते हैं और आप पूरे राजस्थान में अकेले ऐसे वादक हैं जो इसका वादन अभी भी कर रहे हैं। और बहुत ही हर्ष और गर्व की बात है कि इस वादन कला को आप आगे बढ़ा रहे हैं और हमें आज इसको सुनने का अवसर प्राप्त होने वाला है। साथ ही तबले पर आपके साथ संगत कर रहे हैं श्री महराज हुसैन साहब और श्री जयान हुसैन साहब। जोरदार तालियों के साथ आइए स्वागत करते हैं आज की इस पहली प्रस्तुति का, वायलिन और दिलरुबा की जुगलबंदी। मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करना चाहता हूँ वेस्ट जोन कल्चर सेंटर उदयपुर का आदरणीय फुरकान खान साहब का और पूरी टीम का, वेस्ट जोन कल्चर की, जिन्होंने हमें इतने दिन से काफ़ी चीज़ें हमारी सुनी है, फोन से लेके अब तक
और हमें गाड़ी से पिक किया, होटल में लाए। तो सारी चीज़ों के लिए उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप अपना कीमती समय निकाल के यहाँ आए हैं। ख़ास तौर से मैं आदरणीय हमारे उदयपुर की शान, क्या इंडिया की शान ही मानता हूँ, तो उनको डॉक्टर प्रेम भंडारी सर जो मेरे गाइडलाइन हैं, मेरे बड़े हैं, और उनका आशीर्वाद प्यार हमेशा मुझे मिलता है और मिलता रहेगा सदा। ऐसे ही मुझे सर का भी आशीर्वाद हमेशा मिलता रहेगा, मेरी आशा है फुरकान खान साहब का। और ये हमारी एक प्रस्तुति आप सबके सामने जो हम प्रस्तुत कर रहे हैं। कुछ छोटी छोटी चीज़ें बता देता हूँ बहुत जल्दी शॉर्ट में। जैसे कि आप देख रहे हैं दिलरुबा ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा इन्होंने मॉडिफिकेशन किया है, और इन्होंने क्या पहले से हुआ हुआ है। तो ये मोर जैसा आपको दिख रहा है, तो ये मयूर वीणा जैसा आपको दिख रहा है, लेकिन है दिलरुबा। ऐसे ही ये वायलिन है, पर ये थोड़ा सा चेंज है। और सिद्धांत जी ने आदि बोला कि वायलिन तो है लेकिन कुछ अलग है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा सिद्धांत जी का सवाल। इसमें तरबे हैं। आदरणीय पंडित विजय जोग साहब थे, उन्होंने सबसे पहले भारत में वायलिन में तरबे लगाई। तरबे वो हैं जो सितार में होती हैं, और उसके बाद उन्होंने 5 तार का वायलिन यूज़ किया, जिससे कि शास्त्रीय संगीत में डेप्थ का जो एक बेस तार है वो उनको मिल जाए। और मोटा मोटी अगर वेस्टर्न वाले जो जानकार हैं उनके मैं हिसाब से बताऊं तो ये आधा तो चेलो है और आधा वायला है और आधा वायलिन है। तो वायला के लिए मोटी बेस वाली स्ट्रिंग है, बाकी का वो जो है, तो आपको बहुत आनंद आएगा। कुछ अलग प्रकार के साउंड आप लोग महसूस कर पाएंगे वायलिन और दिलरुबा में यहाँ पे। और आपके सामने बहुत ही खूबसूरत राग, जैसा कि हमारे विजय भैया बैठे हैं, इनका भी स्वागत करता हूँ। सारंगी के बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, तो उन्होंने बताया अभी और हमारी बात हुई, तो राग हंस ध्वनि में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। कर्नाटक संगीत का बहुत ही मधुर, चंचल, मीठा, सुकून वाला और प्रेम वाला राग है, तो वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। कुछ जुगलबंदी करेंगे आपस में, कुछ तबले के सवाल होंगे तो वायलिन जवाब देगी, कुछ दिलरुबा के जवाब होंगे तो वायलिन जवाब देगी, और मैं सवाल करूँगा तो हमारे इंस्ट्रूमेंट अब बात करेंगे। जुगलबंदी का मतलब होता है कोई कुश्ती नहीं, सिर्फ बात करना। जैसे कोई दोस्त एक दूसरे दोस्त से बात कर रहा है और अपनी अपनी बातें साझा कर रहा है। तो आप सबके सामने पुनः मैं आप सबका आभारी हूँ, और वेस्ट जोन कल्चर सेंटर उदयपुर का और आप सभी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि हमें ये मौका दिया है यहाँ पर, और आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं राग हंस ध्वनि।
रोज़ लिफ्ट का यूज़ करते हैं और लिफ्ट से हम लोग फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर जाते हैं। पुराने ज़माने में हमारे गुरुजन जो ले होती है, जो ये ले चल रही है, ये फर्स्ट फ्लोर है, ये ग्राउंड फ्लोर है अभी, और इसका वो दर्जे बनाते थे। दर्जे मीन्स 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 ऐसे 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 जाके आगे ऊपर वो बनती है। तो एक उस्ताद मसीद खान साहब थे आगरा घराने के तबला वादक, उनसे मैंने ये बात ली है, तो मैं उनको समर्पित करता हूँ। ये कोशिश करूँगा वायलिन में बजाने की। वो आपको दिखेगा कि लिफ्ट जा रही है,